NFTs को मज़ीद एक्सप्लोर करने से पहले मैं आपको बता दूं, पहले इस बात को समझ लेते हैं कि फंजिबल टोकन्स क्या होते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। माय नेम इज़ अहमद। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि NFTs क्या हैं। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। NFT का फुल फॉर्म है नॉन फंजिबल टोकन। NFTs को मज़ीद एक्सप्लोर करने से पहले मैं आपको बता दूं, पहले इस बात को समझ लेते हैं कि फंजिबल टोकन्स क्या होते हैं। मेरे पास 500 रुपये का नोट है और आपके पास भी एक 500 रुपये का नोट है। मैं कहता हूं कि यार हम इसको एक्सचेंज ना कर लें। आप कहते हो ठीक है, कोई मसला नहीं है, मैं आपको अपना नोट दे देता हूं, आप मुझे अपना दे देते हैं, तो कोई मसला नहीं है। दिस इज़ कॉल्ड अ फंजिबल टोकन। ये एक फंजिबल टोकन हो गए। अगर उस 500 के, जो मेरे पास 500 का नोट है, उस पर अगर रोनाल्डो साइन कर दे तो क्या मैं आपको 500 में दूंगा? नहीं, मैं आपको हरगिज़ 500 में नहीं दूंगा, क्योंकि वो एक यूनिक करेंसी नोट बन गया है, क्योंकि उस पर रोनाल्डो के साइन हो गए हैं। और आपको पता है कि रोनाल्डो कौन है, बड़ा मशहूर फुटबॉलर है। अब मैं आपको कहता हूं कि भाई मैं तो ये आपको 1 लाख रुपए में दूंगा, ठीक है, नोट 500 का ही, लेकिन वो यूनिक हो गया है। दिस इज कॉल्ड अ नॉन फंजिबल टोकन। वो यूनिक हो गया और उसकी कोई कॉपी नहीं बन सकती, इसको कहते हैं नॉन फंजिबल टोकन। इसमें मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं। जैसे आपने मोनालिसा की पेंटिंग देखी होगी, वो पूरी दुनिया में एक ही पेंटिंग है, उस जैसी कोई और पेंटिंग नहीं है। अब अगर दूसरी तरफ आ जाए, एडिडास ब्रांड की तरफ आ जाए, ठीक है, वो अपने शूज़ बनाता है, तो वो एक कॉपी नहीं बनाता, के हिसाब से शूज़ बनाता है। मैं भी पहन रहा हूँ, आप भी पहन रहे हैं, ये हो गए फंजिबल। और जो मोनालिसा की पेंटिंग है वो एक ही है, वो हो गई नॉन फंजिबल टोकन। अब आपको ये तो पता चल गया होगा नॉन फंजिबल और फंजिबल क्या होते हैं। अब जो चीज़ है टोकन, हर वो चीज़ जो ट्रांसफ़र हो सके, जो ट्रांसफरेबल है, वो टोकन कहलाती है। अब आते हैं कि NFTs में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं जो हम बेच सकते हैं। वो आपका कोई JPEG फाइल हो सकती है, PNG हो सकती है, वो आपकी कोई GIF फाइल हो सकती है, म्यूज़िक हो सकता है, कोई वीडियो हो सकता है, कुछ टोकन कार्ड्स हो सकते हैं। कोई भी चीज़ जो डिजिटलाइज हो, आप उसकी NFTs बनाकर आप सेल कर सकते हैं। अगर आप NFT की इंडस्ट्री में हैं तो आपने सुना होगा कि कुछ NFTs की कलेक्शन होती हैं और कुछ इंडिविजुअल होते हैं। मान लें कि ये एक इंडिविजुअल आर्ट है, लाइक जैसे मोनालिसा है, ये एक सिंपल एक आर्ट है। और भी कई एग्जाम्पल हैं जो सिर्फ एक इंडिविजुअल 1 बाय 1 एक आर्ट होता है। और एक चीज़ आती है कलेक्शंस में। कलेक्शन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जिस तरह आपने कभी सुना हो या NFT की फील्ड में है तो आपने सुना होगा कि बोर्ड ऐप क्या होता है, या आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं कि बोर्ड ऐप ये एक कलेक्शन है। ये 1 बाय 1 नहीं है, ये एक कलेक्शन है। इसमें देखें काफ़ी सारे हैं। इसमें बेस करैक्टर एक ही है, मुख्तलिफ इसमें कैप्स हैं, ग्लासेस हैं, इसमें जो है इसके क्लोथ्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। तो हम इनको अपनी ज़ुबान में कहते हैं ये इसकी वेरिएशंस हैं। NFT की लैंग्वेज में इसको कहेंगे ये इसकी वेरिएशन है। मान लें कि आपको नज़र आ रहे हैं इसने मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रेसेस पहने हैं, तो ये ड्रेसेस की वेरिएशंस हो गई। इसने ग्लासेस लगाई हैं तो ये इसकी ग्लासेस की वेरिएशंस हो गई। इसमें भी आपको ये भी चीज़ पता चल गई कि 1 बाय 1 आर्ट क्या होता है और कलेक्शंस आर्ट क्या होता है। अब मैं आपको जिफ में एक चीज़ दिखाता हूँ कि जिफ एक कलेक्शन है। वहाँ पे आप देखें, ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है स्लिम हुड, ठीक है। यहाँ पे देखें एक वॉक कर रहा है, ठीक है, ये एक जिफ फाइल है। पहले मैंने जो आपको दिखाई थी वो एक PNG फाइल थी, ये फाइल जो है ये जिफ फाइल है। ये देखें एक रेगुलर तौर पे ये मतलब कह सकते हैं ये मूव करता जा रहा है, ये एक जिफ फाइल है। यहाँ पे ये इस तरह के भी आर्ट सेल होते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज़ थी वो ये थी कि NFTs बनाने का मकसद क्या है, NFTs की ज़रूरत क्यों पेश आई। इसमें सबसे पहले कि जैसे मैं आपको ये एग्जांपल दिखाता हूँ, ये मेरे पास एक आर्ट है, ठीक है, मैंने इसको डाउनलोड करके इसकी फ़िज़िकली कॉपी बना ली, ठीक है। अब मुझे नहीं, मेरी तरह और भी कई लोग क्लेम कर देंगे कि भाई ये तो इसका तो क्रिएटर मैं हूँ,
या मैं कह देता हूँ मैं हूँ, तो ये कैसे आइडेंटिफाई होगा? क्योंकि बहुत सारे लोग क्लेम करने वाले होते हैं जी इसका तो क्रिएटर मैं हूँ। NFTs ने इस प्रॉब्लम का सलूशन दिया, आपको क्रिएटर इस तरह डिफाइन किया कि कोई मसला ही ना रहे। इस तरह मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिस तरह एक क्रिएटर है या मैं एक क्रिएटर के पास जाता हूँ, मैं उसको कहता हूँ कि भैया मुझे ये इस तरह के एक आर्ट बना दो, ठीक है, या मिलता जुलता बना दो, कुछ भी जो मेरी रिक्वायरमेंट्स होंगी। मेरी उसके साथ बात हो जाती है 1000 रुपये में, ठीक है, मैं उसको 1000 रुपया पे करता हूँ, ठीक है, वो मुझे आर्ट बना देता है। अब ये मैं आर्ट को कहीं पे जाके मैं सेल कर देता हूँ 1 लाख में, ठीक है। अब सारा फायदा तो मुझे मिल गया, जो क्रिएटर को उसको क्या फायदा मिला? तो NFTs ने इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाला कि भाई जो क्रिएटर है उसको तो क्रिएटर फीस मिलनी चाहिए, उसको कोई इंसेंटिव तो मिलना चाहिए। अब जैसे ही कोई ना कोई NFT हम मिंट करते हैं, अब आप सोचेंगे कि ये मिंट क्या है, ये कोई नया लफ्ज़ आ गया, तो आप परेशान ना हो। आप अभी के लिए इस वक्त ये समझ लें कि जैसे आप फेसबुक पे कोई पोस्ट लगाते हैं, तो अब कोई पिक्चर अपलोड करेंगे तो हम उसको कहते हैं कि हमने इसको पोस्ट कर दिया। अभी के लिए आप ये समझ लें कि हमने कोई NFTs, कोई आर्ट अपने मार्केट प्लेस पे लगाया, तो हम उसको कहते हैं कि इसको मिंट कर दिया, ठीक है। अब कोई आर्टिस्ट जो अपनी NFTs मिंट करता है तो उसको जो है उसकी रॉयल्टी मिलती रहती है। वो जैसे ही मिंट करेगा तो उधर ऑप्शन आ जाती है, वो अपनी रॉयल्टी सेट करेगा। मान लें कि एक आर्टिस्ट है, वो 10% सेट करता है कि जितने भी टाइम ये सेल होगी इसकी 10% रॉयल्टी मुझे मिलती रहेगी। वो जितनी 10,000 टाइम भी सेल होगी NFTs, तो वो उसको जो है उसकी रॉयल्टी मिलती रहेगी। इस तरह क्रिएटर को सिक्योर किया गया। और एक जो ओनरशिप जो क्लेम करते थे कि मैं भी इसका ओनर हूँ, मैं भी इसका ओनर हूँ, तो NFTs ने इस प्रॉब्लम का भी सलूशन निकाल दिया। अब सिंपल ये समझ लें कि NFTs डिजिटल एसेट की ओनरशिप का बताती है कि ये इसका ओनर है। अगली वीडियोस में मैं आपको और क्लियर करूंगा। मेरी अगली वीडियो आपको एनिमेशंस में मिलेंगी। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आ रही है उसमें मैं आपको NFTs किस तरह काम करती हैं वो एक एनिमेशन वे में आपको बताऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर इसके अलावा आपकी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और सबसे अहम बात कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हेटर्स को कहें भैया हमने तो NFT वाले को सब्सक्राइब करना ही करना है। देखें, वो कहते हैं कि अगर आपने तरक्की करनी है, बिलियनियर बनना है, तो अपने से जुड़े लोगों को मिलियनियर बना दो। तो मैं आपको मिलियनियर बनाने आया हूँ। क्यों मिलियनर हो? तैयार हो ना? तो इस तरह NFTs पे और ब्लॉकचेन पे मेरी आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। मैं अभी के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।